देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। वेलकम बैक टू भारती मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपकी दोस्त भारती शर्मा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, लेकिन पूरा देखने के बाद। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइल्स। अब ये क्या बात है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रही है। क्या बात बोल दी भाई? हेमरॉइड। हेमरॉइड भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ही बोल ली तुम। चलो अब मैं तुम्हारी भाषा में समझाते हैं। बवासीर, मसे हो गए हैं। हाँ, ये बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अभी पूरी पूरी समझ में आएगी, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइल्स के बारे में कि पाइल्स या हेमरॉइड या फिर बवासीर है क्या। पहले तो ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए कि पाइल्स क्या है, हेमरॉइड का क्या है और बवासीर क्या है। जो बवासीर है उसके दो मेडिकल टर्म लिए गए हैं। ठीक है, एक को हेमरॉइड कहते हैं और एक को पाइल्स। ठीक है, दोनों चीज मिलकर क्या होती है? बवासीर। बवासीर को ही हम मेडिकल भाषा में पाइल्स या हेमरॉइड कहते हैं। पहले ये चीज क्लियर कर ली। फिर बवासीर हो रही है तो फिर लक्षण क्या दिखाई देंगे शरीर में? बवासीर में अधिकतर आप लोगों को पता होगा कि बवासीर में जो लेटरिन का हिस्सा होता है वहां से क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है, खून आता है। तब हमको पता, तब हम लोग अंदाजा लगाते हैं या मसे दिखते हैं कभी कभी, तब हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हाँ बवासीर हुआ है। लेकिन कुछ लोग तब भी पता नहीं कर पाते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, अगर जो मस्से हो रहे हैं या रक्तस्राव हो रहा है मल द्वार पे, या फिर उठने बैठने में बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है, तो फिर वो किसके कारण हो रही है? ठीक है, क्या इसके पीछे कारण क्या है? अगर ये हो गया है तो ठीक कैसे करें हम, वही चीज मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इस वीडियो में। और अगर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो सर्जरी क्या कराएं। सर्जरी मतलब अम्मा ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा किन किन विधियों के द्वारा ये ठीक कराया जाता है, क्या क्या जांचें कराई जाती हैं, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बवासीर या पाइल्स या हेमरॉइड। तीनों चीज एक ही है, बता चुकी हूं मैं। फिर इसकी परिभाषा। बवासीर एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें गुदाद्वार या कहे मलाशय के आसपास सूजी हुई नसें होती हैं। बवासीर एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है, जो गुदाद्वार है या मलाशय है उसके जो आसपास की नसें होती है वह सूज जाती हैं। ठीक है, उन्हें अक्सर मल त्यागने के लिए जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, और मलाशय में जलन, सूजन, ठीक है, या गुदाद्वार में बेचैनी या रक्तस्राव इत्यादि चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे हम समझ सकते हैं उस तरीके से मैं समझा रही हूँ। ये तो हो गई हमारी बुकिश लैंग्वेज, मतलब एक किताबी भाषा। जो बवासीर होती है उस वह क्या है, एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है, जो मल द्वार होता है हमारा, मतलब जहां से लैट्रिन हमारे शरीर का निकलता है, बिल्कुल साधारण से साधारण यही लैंग्वेज है कि जहां से आपका लैट्रिन निकलता है वो जगह, वो जो रास्ता होता है उसको मल द्वार कहते हैं। ठीक है, और भी इजी कर देती हूँ इन चीजों को कि मल द्वार होता कहाँ है। ये मान लो ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारे ये जो भी ऑर्गन है वह सारे होते हैं जीआई के। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये जगह जहां से हम लैट्रिन पास करते हैं उस जगह को बोलते हैं मल द्वार, ये जो एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ की नसें हैं वह क्या हुई, सूज जाती हैं। क्या हो जाती है? सूज जाती है, मतलब उनमें सूजन आ जाती है। तब जब सूज जाती है वो नसें, फिर क्या होता है, मल त्यागने में दिक्कत होगी क्योंकि जो एरिया था, ठीक है, मान लो इतना एरिया है। ठीक है, अब इसमें जो नसें हैं ब्लड सप्लाई के लिए, ठीक है, वह तो उस टाइम तो ठीक है, लेकिन जब इसमें खराबी आती है, सूजने लगती है, तब इसकी जगह हो जाएगी कम, इसकी जगह हुई कम।
या बीच में कोई नस बाहर आ गई, प्रेशर पड़ा, वो चीज मैं बताऊंगी कैसे बाहर आती है नस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब यहाँ से जब लैट्रिन स्टूल आ रहा है हमारा बनके बॉडी से अंदर, जब लैट्रिन आ रहा है हमारा, ठीक है, बड़ी आंत से यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से लैट्रिन आ रहा है, जब इस वाले भाग में आएगा तब ये जो नसें थी हमारी ये सूजी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये मल इससे टकराएगा तो सबसे पहली चीज दर्द होगा आपको। ठीक है, चुभन महसूस होगी यहाँ पे। ठीक है, दर्द हुआ, फिर क्या हुआ, जब दर्द हुआ आपको, कभी कभी क्या होता है कि नसें इतनी मोटी हो जाती हैं, इतनी मोटी हो जाती हैं सूज कर कि उसमें वो इस तरीके से आ जाती हैं। अभी तो कुछ भाग नसों का ऐसा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है इस तरीके से निकल जाती है नसें, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें लैट्रिन आ रहा है ऐसे करके, तो ये तो दबेगी ना, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे दर्द हुआ, लेकिन कभी कभी क्या हुआ, कोई नस जो है बहुत ही अंदर के जो ऑर्गन होते हैं, मतलब हमारे अंग होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। अगर जिस पे कोई भी दबाव डाल दो तो फटने के भी चांस रहते हैं। ऐसा ही होता है जब ब्लड आता है बवासीर की कंडीशन में, जब खून आता है लैट्रिन वाली जगह से, तो क्या होता है वहां से वो नस, मतलब ये जो खाल है वो फट जाती है इसके द्वारा, जो लैट्रिन आती है, फिर जब फट जाती है तब ब्लीडिंग होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई मल द्वार से खून आ रहा है, तो इसको हुआ बवासीर। ठीक है, इन सब चीजों के द्वारा आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बवासीर एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि मल द्वार से खून आता है, या आपको मल द्वार वाले हिस्से में जलन उत्पन्न होगी। और जो नसें हैं, सबसे पहली चीज की जो नसें हैं, नसें मेन चीज उसमें यही है कि नसें जो है वो सूज जाएंगी। मल द्वार की जो मल द्वार की नसें हैं, जो वहां पे ब्लड सप्लाई कर रही है, मतलब जो रक्त का श्रावण कर रही है, उसको चिकनाहट बनाने के लिए, तो क्या हुआ, वो तो सूज गई है, जब सूज जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगी। अब जो जहां अपने हाथ में ही स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है, तो क्या होता है वो हिस्सा उभर जाता है। वैसे ही यहाँ पे होता है, जब उभर जाता है अंदर का हिस्सा और उभरने लगता है, तो क्या होता है रास्ता छोटे होने लगता है। जब रास्ता छोटा होगा तो कोई भी चीज आएगी तो फिर क्या हुआ, उससे टकराया, दर्द हुआ, कभी कभी खाल छिल गया तो ब्लीडिंग हुआ, फिर तुम्हें उठने बैठने में दिक्कत हुई, लैट्रिन पास करने में दिक्कत हुई, यही सब चीजें होती हैं बवासीर की कंडीशन में, इसी को हम बवासीर कहते हैं। ठीक है, अब इसके प्रकार क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल, इसको बोलते हैं आंतरिक। एक होता है बाहरिक। ठीक है, जो आंतरिक होता है मतलब मलद्वार के, ये मान लो हमारा मलद्वार है, ठीक है, इसके अंदर में जो भी दाने हैं या फिर जो भी नसें हैं वो इसके अंदर में ही रहती हैं। अभी डिस्प्ले पे फोटो में आप देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से दिखता है इंटरनल हेमरोइड। ठीक है, जब इंटरनल होगा, इंटरनल पार्ट में हेमरोइड होगा, तो आपको डिस्प्ले पे एक फोटो शो हो रही है, उसमें आप देखिए कि किस तरीके, अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हमें जल्द दिखाई नहीं देगा। दो प्रकार से होती है बवासीर, एक में बवासीर की जो होता है वो दिखाई देती है, उसमें जो दाने होते हैं दिखाई नहीं देता है। और यह सदैव दिखाई देता है। ये दिखाई नहीं देता है, ये सदैव दिखाई देता है, ये सब चीजें मैंने आपके समझने के लिए लिखी हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज हमने बवासीर पढ़ी थी, अब उसके प्रकार देखते हैं कि प्रकार कितने हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक है आंतरिक, एक है बाहरिक। ठीक है, जो आंतरिक है मतलब अंदर जो मल द्वार है उसके अंदर की साइड में, जब बोलते आप समझने के लिए बोल सकते हैं कि जो दाने हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, जब अंदर की साइड में होंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे, उसकी पहचान ये होती है। ठीक है, और जब बाहर की साइड में होंगे
आप डिस्प्ले में फोटो देख रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये हमारा मलद्वार है, इन आंतरिक मतलब ये अंदर की साइड में, बाहर नहीं आ रही कोई चीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बाहर की साइड में दिखते हैं, कभी कभी देखा होगा आपके घर में, अगर किसी को हुआ होगा पाइल्स, तो दाने दाने जैसे दिखते हैं, जिसमें क्या होता है लालपन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और क्या होता है कि दर्द बहुत उत्पन्न होता है, उसमें बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती है। तो वही चीज है कि बाहरिक वाले को हम देख सकते हैं, बाहरिक से समझ में आता होगा, मतलब बाहर से हम इसे देख सकते हैं, और आंतरिक मतलब दिखाई नहीं देता। ये किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, या कहें कि आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ही इसे एग्जामिन कर सकता है, आप इसको घर पे एग्जामिन नहीं कर सकते। और जो बाहरिक होता है वह जल्दी दिख जाता है, तो इसका इलाज भी जल्दी हो जाता है, और जो आंतरिक होता है वह जल्दी महसूस भी नहीं हो पाता है। जब उसमें आपको ब्लीडिंग आती है, आप तभी समझ पाते हो कि बवासीर हुआ है। लेकिन अगर ब्लीडिंग से पहले जो लक्षण होते हैं, अगर आप उस पर कंट्रोल कर लो, तो आंतरिक वाले में क्या है, ब्लीडिंग होने की नौबत नहीं आएगी, और आप क्या हुआ, जो हेमरॉइड की सर्जरी वगैरह होती है उन चीजों से भी बच सकते हो, ठीक है। अब हम जानेंगे कारण, कि कारण क्या है, बवासीर हो रहा है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं। सबसे पहला है मोटापा। मोटापा कैसे, आप जब शरीर से भारी हो जाओगे तो क्या हुआ, बॉडी मूवमेंट आपने कर दिया कम, जब मोटे हुए, चलने फिरने में दिक्कत हुई, तो फिर बॉडी मूवमेंट कम कर दिया। तो कुछ लोग होते हैं घर में कि ज्यादातर लेट रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं एक ही कंडीशन में, वह कई देर तक रहना, किसी भी व्यक्ति को एक ही कंडीशन में कई देर तक रहना। तो मोटापे का यही कारण है कि जब आप मोटे होगे तो क्या है, एक्टिविटी कम करोगे, तो अगर जब बैठे रहते हो आप कई घंटों तक एक ही पोजीशन में, तो उस कंडीशन में क्या है, बवासीर होने के चांसेस रहते हैं। मोटापा भी एक कारण है बवासीर का, ठीक है। दूसरा है पुरानी कब्ज। कब्ज का भी सबसे बड़ा रोल है बवासीर में। वो कैसे, कब्ज भी क्या होता है, जो आपका खाना होता है वह ठीक तरीके से पच नहीं पाता, और मतलब पेट साफ नहीं हो पाता। सीधे सीधे बात ये है, जो पुरानी कब्ज है उसमें क्या हुआ, मोशन पास टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है, मतलब लेटरिन पास टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है। अब जब कभी कभी होता है ना कि बोलते बहुत टाइट लेटरिन आया है उसको, ये बच्चों में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत टाइट लेटरिन आता है। तो क्या हुआ, जब टाइट लेटरिन आता है आपको, आप बहुत टाइम बाद या फिर लेटरिन कर रहे हो, एक दो दिन छोड़ के, 2-3 दिन छोड़ के। कब्ज कब होती है, जब आप पानी कम पीते हो और डाइट आप प्रॉपर नहीं लेते हो, या फिर उसके बाद जब खाना खा रहे हो उसके बाद टहल नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ कमी कर रहे हो, तो इन चीजों से कब्ज हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब कब्ज हुई तो जब आपको लेटरिन पास हुआ तो उसमें क्या हुआ, आपने जोर लगाया, वो जो जोर लगाया उससे क्या हुआ, जो नसें थी उनका काम बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ, जिससे क्या हुआ, उन पे प्रेशर पड़ा। जब प्रेशर पड़ा तो उस कारण से भी वो सूज सकती हैं, क्योंकि वह एक मात्रा तक लिमिटेड वर्क करती हैं, वह बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब बहुत मुलायम होती है। जब तुम्हारा टाइट लेटरिन जब नीचे के द्वारा निकलता है, तो उस टाइम भी बवासीर होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा लंबे समय तक अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है, तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराइए, क्योंकि बवासीर होने का ये भी एक कारण है, अगर आपको टाइट लेटरिन पास होता है तब। फिर है हमारा बार बार मल त्याग। अब यहाँ पे बार बार मल त्यागने से क्या मतलब है, आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, बार बार मल त्यागने का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है दिन में जो नॉर्मल जाते हैं वो 1 से 2 बार लेटरिन पास करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है उसको ऐसी किसी को की आदत हो जाती है ऐसी कि बार बार लेटरिन करना है, और फिर किसी के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत होती है पेट में, जिसकी वजह से उसको लेटरिन आ रहा होता है। तो क्या होता है कि जब बार बार लेटरिन आएगा तो क्या कभी तो आप अच्छे तरीके से मतलब लेटरिन कर लेते हो, कभी आपको जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, उसमें इसमें भी जोर का ही मतलब है। तो जब जोर लगाते हैं तो वहां की नसें क्या होता है, ढीली हो जाती है, और जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाता है, जिसके कारण टिश्यू डैमेज होते हैं, फिर स्वेलिंग आने लगती है वहां पे,
तो ये भी एक कारण है बवासीर का। फिर पुरानी खांसी, पुरानी खांसी मतलब पुरानी खांसी हम उसको कह सकते हैं जिसे कई हफ्तों से नहीं कई महीनों से खांसी रहती है, और जब खांसी आए तो कंटिन्यू 10 मिनट तक जो इंसान खांसते रहता है, ये जिसे कहे सांस उखड़ना। इस तरीके से अगर आपकी बॉडी में लगातार लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये भी एक कारण है कि बवासीर हो सकता है, क्योंकि वह उससे भी जब आप खांसते हो तब भी क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है बॉडी पे, प्रेशर पड़ता है, तो जिसके कारण क्या होता है जब खांसते हो तो पेट पे भी दबाव पड़ता है, तो पेट के नीचे वाले हिस्से पे भी पड़ता है, तो वह भी एक कारण है क्या बवासीर होने का। पांचवा है हमारा भारी वजन उठाना। भारी वजन उठाने से यहाँ क्या मतलब है, कुछ लोगों को काम ही होता है कि भारी चीजें उठाए, जो ज्यादा भारी सामान उठाते हैं जो लोग, उनकी एक हैबिट में हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी उस चीज को मेंटेन करने लगती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी हम जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं कि जिनने इतना वजन नहीं उठाया होता है, अगर वो अचानक से एकदम से मतलब पूरा वजन उठाना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है प्रेशर पड़ता है, वजन से प्रेशर पड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं तो जोर लगाओगे, तो उस वजह से भी आपको बवासीर होने के चांसेस रहते हैं। ये भी एक कारण है, भारी वजन उठाना भी एक कारण है बवासीर का, क्योंकि जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या हुआ वो नसें सिकुड़ेंगी, आपस में वर्क ज्यादा करेंगी, जब वर्क ज्यादा किया तो ब्लड का सप्लाई नहीं हुआ, वहां पे होगा स्वेलिंग, टिश्यू डैमेज होगा तो किसी न किसी कारण से। फिर है हमारा लंबे समय तक खड़े या बैठे रहना। अब यहाँ पे लंबे समय तक खड़े या बैठे रहने का मतलब ये है, आप जैसे कभी कहीं गए तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं तो एक दिन हम ऐसे लंबे समय तक बैठ लिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है कि कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं कि वह एक कंडीशन में बहुत बहुत टाइम तक रहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, या फिर खड़े ही रहते हैं, खड़े होने का ऐसा कुछ काम है या फिर ऐसी कोई कंडीशन है जो कंटिन्यू, लेकिन एक दिन में बवासीर नहीं होता है। कोई भी डिजीज एक दिन में नहीं होती है, ये आप कम से कम 5 महीने 4 महीने ये एक्टिविटी जरूर कर रहे हो, जिसके कारण क्या हुआ तुमने मौका दिया बवासीर होने का, फिर आपको बवासीर हुई। तो बहुत लंबे समय से आप क्या हुआ खड़े हो या फिर बैठे हो, इन दोनों चीजों से भी प्रेशर पड़ता है आपके मलाशय द्वार पे या फिर कहे मलाशय में, ठीक है, जहां से हम लोग लैट्रिन पास करते हैं। तो ये भी एक कारण है बवासीर होने का। कारण जान लो, बीमारी अपने आप पता चल जाएगी, किसी भी बीमारी का कारण जान लो अच्छे से कि कॉजेस क्या है, उसके पीछे की कारण क्या है। जब कारण पता चल जाएगा आपको तो बीमारी समझने में बहुत आसानी रहेगी और आप प्रिवेंट भी हो सकते हो। फिर 7वां नंबर है हमारा बड़ी आंत में ट्यूमर। बड़ी आंत में ट्यूमर का मतलब यहाँ पे ये है, जब आपकी बड़ी आंत में ट्यूमर हो जाएगा तो क्या हुआ पाइल्स होने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि बड़ी आंत में अब ट्यूमर कौन से वाले पार्ट में होगा, ठीक है, ये मान लो हमारी है बड़ी आंत, ये हमारा हुआ मलद्वार। ठीक है, बड़ी आंत के आपके ये हमारा मलद्वार है,
जहाँ पर पाइल्स हो रहा है। पाइल्स इतनी बीच में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये मलद्वार वाला एरिया है। अब यहाँ पे कहीं पे ट्यूमर हो रहा है इस जगह में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम। सिग्मोइड कॉलम में अगर ट्यूमर हो रहा है तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि ट्यूमर में क्या होगा, ट्यूमर में वहाँ पर सेल डेवलप होंगी तो ब्लड की सप्लाई कम होगी। जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो क्या हुआ, डैमेज होने शुरू हो जाएंगे टिश्यू। कुछ खाओगे पियोगे नहीं, कब्ज की समस्या है, ये जो पहले के सिम्टम है वे सारे, वो पहले के कारण है वे सारे होंगे आपके साथ। तो क्या हुआ, फिर बड़ी आंत में ट्यूमर होने से इस प्रकार से भी बवासीर हो सकता है, क्योंकि बड़ी आंत में ट्यूमर होगा तो आंत के आसपास वाले एरिया में भी ब्लड सप्लाई में भी दिक्कत होगी। और वहाँ पर क्या है कि आपका बॉडी का मूवमेंट भी कम हो जाएगा ट्यूमर की कंडीशन में। जब ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, वेन्स जो है उन्होंने अपना काम थोड़ा कम कर दिया, वहाँ पे क्या हुआ, स्वेलिंग होना शुरू हो गई। एक दिन मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि इन्फ्लेमेशन एक्चुअल में होती कैसे है, ऐसा क्या प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है। अभी लेकिन हम लोग बवासीर पढ़ रहे हैं। फिर है हमारा संक्रमण, या फिर आपके मलाशय वाले एरिया में कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, वह भी कारण है बवासीर होने का। और है हमारा आंतरिक पेट पर दबाव, और है पोर्टल हाइपरटेंशन। फिर है हमारा गर्भावस्था, ठीक है। यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब हम सोचेंगे कि संक्रमण क्या होता है, इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है तो वह किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है, या वायरस के द्वारा होता है। तो उसमें क्या हुआ, जब इन्फेक्शन हुआ वहां पे क्या हुआ, कोई भी कीटाणु आके या बैक्टीरिया आके या वायरस आके बैठ गया, उसने अपना खाना लेना शुरू कर दिया, मतलब आपकी खाल को अंदर अंदर खाना शुरू कर दिया, घाव उत्पन्न करे तो वहां पे क्या हुआ कि ब्लड की सप्लाई कम हुई तो इन्फ्लेमेशन हुआ, सूजन के कारण क्या हुआ, मल त्यागने में दिक्कत हुई। तो ये भी एक कारण है बवासीर होने का। फिर है हमारा आंतरिक पेट पर दबाव, या फिर आपके पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि असाइटिस वाली कंडीशन। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका पेट होता है, पेट के जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उनको क्या कर, एक झिल्ली कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर। तो या फिर उसमें पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तो आपका पेट इतना फूल जाता है उस कंडीशन में कि उस फ्लूइड को हम लोग एस्पिरेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उस कंडीशन में भी आंतरिक पेट पर दबाव होता है उस कंडीशन में, जिसके कारण बवासीर होने के चांसेस रहते हैं। या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो आंतरिक पेट पर दबाव, जब आंतरिक पेट पर दबाव पड़ेगा तो जब दबाव पड़ेगा तो या फिर नीचे की चीजें नीचे को होंगी या फिर ऊपर की चीजें ऊपर को होंगी। तो ये भी एक कारण है बवासीर का। फिर है पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल हाइपरटेंशन से क्या मतलब है, जो आपका मलाशय था, ठीक है, यहाँ पे जो वेन्स थी, ये जो आर्टरीज थी, तो यहाँ पे क्या है, पोर्टल वेन होती है हमारी, वो भी एक कारण है। वो क्या करती है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। उनमें क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिस कारण भी बवासीर हो सकता है। फिर है गर्भावस्था का यहाँ पे क्या मतलब है, ये समझ नहीं आया, इसका बहुत बड़ा रोल है। गर्भावस्था में क्या होता है, जब बच्चा एक मतलब जो गर्भवती महिला होती है उसके पेट में क्या हुआ, बच्चा पलता है। जब बच्चा पलता है, जब प्रेगनेंसी 1 2 3 मंथ की होती है, तब उसका पेट क्या होता है, नॉर्मल होता है, इतना मतलब बाहर दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता कि प्रेग्नेंट है।
जब बच्चा अंदर अंदर पलने लगता है, बड़ा होता है, तो उसके पेट का आकार भी बढ़ता है। जब पेट का आकार बढ़ेगा तो जो ऑर्गन है उसके पेट के वह दबते हैं। उस कंडीशन में भी बवासीर होने के चांसेस रहते हैं और अधिकतर महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान बवासीर पाया जाता है, जो कि आंतरिक भी देखने को मिलता है और एक बाहरिक भी देखने को मिलता है, दोनों तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में हमेशा, क्योंकि जब बच्चा पलता है उसके पेट में तो दबाव पड़ता है उसके इंटरनल ऑर्गन पे, आंतरिक जो अंग है उन पे दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा खाने पीने में भी दिक्कत होती है, उन लोगों को चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। ये भी एक कारण है कि उनमें बवासीर होगा। बवासीर के हमारे यही कारण हैं जिन कारणों से क्या होता है कि बवासीर की समस्या होती है। बवासीर क्या है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बवासीर एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, मलाशय द्वारा जो मलाशय की नसें होती है वह सूज जाती है, जिनके द्वारा क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है। दर्द उत्पन्न होता है तो फिर बुखार भी आ जाता है, कभी कभी वो जलन होती है, वहाँ के मलाशय वाले भाग में खुजली भी होती है और रक्त का स्रावण भी होता है। रक्त का स्रावण होता है तो उसी टाइम हमें पता चल पाता था कि हाँ, हमें पाइल्स या हेमरोइड या कहें बवासीर हुआ है। लेकिन अब ये हमारे प्रकार हो गए, कारण हो गए। अब जब हुआ है तो सिम्टम क्या दिखाई देंगे, अगली वीडियो में मैं इसके बिल्कुल शुरुआती सिम्टम बताऊंगी। जो ब्लीडिंग होती है सब में, या कहें रक्तस्रावण होता है, वो एक स्टेज के बाद होता है। लेकिन उससे पहले अगर कुछ सिम्टम आप लोग जान लो तो उसको प्रिवेंट कर सकते हो खुद से ही, बिना दवाई की सहायता से। कुछ सिर्फ सावधानियां बरतने की जरूरत है और कुछ नहीं है उसमें। लेकिन हम लोग को कभी कभी पता नहीं चल पाता है, मोस्टली पता ही नहीं चल पाता कि बवासीर हुआ है। सबसे पहले ये अच्छे से जान लो कि दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाहरिक। अब उन्हीं दोनों के कॉजेज हैं कि उन्हीं दोनों के कॉजेज थे हमारे, उन्हीं दोनों के सिम्टम है, मतलब लक्षण दिखाई देंगे। वो लक्षण अगर आप पहचान लो तो आप बवासीर से बच सकते हो। अगर उसकी अर्ली मतलब पहली स्टेज पे ही आपने उसको पहचान लिया कि हाँ बवासीर हो सकता है मुझे, तो आपको इलाज की भी जरूरत नहीं है, घरेलू उपाय करें और अपने आप को बचाएं बवासीर से। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और नेक्स्ट इसका पार्ट में जल्दी लाने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि लक्षण क्या हैं और हम जांचें क्या कराएं। मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि जांचें क्या कराएं। जांचें उसका एक नाम होता है कि हाँ भाई ये चीज़ इसके लिए फिक्स है। वो सारी चीज़ पूरी डिटेल में बताऊंगी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, आप वेट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।